अब तक हमारे देश में जब भी राजनीति की बात होती थी, यही कहा जाता था कि भारत में इतने हिंदू और इतने मुसलमान हैं, ये कैलकुलेशन होता था। लेकिन अब जो नई राजनीति अरविंद केजरीवाल लेकर आ रहे हैं, उसमें यह नहीं कहा जाएगा कि चुनाव में किस जाति के और किस धर्म के कितने वोटर्स हैं, बल्कि अब यह देखा जाएगा कि उस चुनाव में लोअर मिडिल क्लास के कितने वोटर्स हैं, मिडिल क्लास के कितने वोटर्स हैं, जिन्हें पैसे की आवश्यकता होगी, जिनके मंथली बजट में अगर आपने उन्हें थोड़ा सा भी उनका बिल माफ कर दिया तो उनके लिए बहुत बड़ी सहायता होगी। अगर थोड़ा सा भी 1000-2000 रुपया भी उनके अगर जेब में आ गया, ये उनके लिए एक बड़ी बात होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की इस समय 140 करोड़ की आबादी में 116 करोड़ लोग लोअर मिडिल क्लास यानी निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में आते हैं। लोअर मिडिल क्लास का मतलब उन लोगों से है जिनकी सालाना आमदनी 60,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक होती है, जबकि मिडिल क्लास में वो लोग आते हैं जिनकी सालाना आमदनी 3 से 6 लाख रुपए तक होती है। भारत में अभी लगभग 6.5 करोड़ लोग मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं और एक तरह से देखें तो भारत की कुल 123 करोड़ की आबादी सालाना 6 लाख रुपए से कम कमाती है। और ये वो लोग हैं जिन पर मुफ्त की राजनीति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये वो वोटर्स हैं जिन पर अरविंद केजरीवाल की नजर है, यानी ये सबसे बड़ा वोटर्स का चंक है 123 करोड़ का। और इनकी जो जाति है वो असली वो जाति नहीं है जिसमें इन्होंने जन्म लिया है, इनका धर्म वो धर्म नहीं है जिसे ये फॉलो करते हैं। इनकी जाति है लोअर मिडिल क्लास, इनकी जाति का नाम है मिडिल क्लास, इनके धर्म का नाम है लोअर मिडिल क्लास, इनके धर्म का नाम है मिडिल क्लास। ये नई जाति है और ये नया धर्म है। असल में सालाना 6 लाख रुपए से कम कमाने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि उसका मासिक खर्च किस तरह से कम हो सकता है, और जब कोई पार्टी उसे मुफ्त बिजली देती है, मुफ्त पानी देती है, मुफ्त इलाज, बच्चों को मुफ्त शिक्षा, और सभी जाति और धर्मों के लोग इसके जरिए संगठित हो जाते हैं। यानी ये लोग मुफ्त की योजनाओं का लाभ लेते समय अपना धर्म और जाति नहीं देखते। भारत की मौजूदा जनसंख्या 140 करोड़ है, जिनमें 112 करोड़ हिंदू हैं। और आज अगर कोई पार्टी इन 112 करोड़ हिंदुओं को धर्म के नाम पर संगठित कर भी ले, पहली बात तो यह कि यह असंभव है, क्योंकि ये 112 करोड़ जो लोग हैं ये अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं। ये कभी एक साथ आ ही नहीं सकते। लेकिन अगर एक साथ आ भी जाएं तो उसके पास इतना बड़ा वोट बैंक नहीं होगा जितना केजरीवाल के पास है, क्योंकि अगर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में आने वाले इन 123 करोड़ लोगों को मुफ्त का लाभ देकर संगठित करने की कोशिश की जाए तो इसमें कामयाबी मिलने की पूरी संभावना है। और अरविंद केजरीवाल इसी संभावना के तहत अपने नए फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, जिसमें उनका सपना है राष्ट्रीय नेता बनने का। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने विकास, राष्ट्रवाद, आतंकवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर वोटर्स को संगठित किया, लेकिन केजरीवाल ने वोटर्स को संगठित करने के लिए एक नया फॉर्मूला निकाला है, जिसमें पैसा भी है, मुफ्त बिजली पानी की सुविधाएं भी हैं, और यह फॉर्मूला आम आदमी पार्टी को 2024 तक राष्ट्रीय पार्टी बना सकता है। अब राष्ट्रीय पार्टी होती क्या है, जरा यह भी देख लीजिए। चुनाव आयोग के मुताबिक जिस पार्टी को कम से कम 4 राज्यों के विधानसभा या लोकसभा चुनाव में 6% से ज्यादा वोट मिलते हैं और इन राज्यों में वो पार्टी 4 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रहती है, तो ऐसी पार्टी को नेशनल पार्टी यानी राष्ट्रीय पार्टी मान लिया जाता है। फिलहाल देश में सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं जहां आम आदमी पार्टी के पास 6% से ज्यादा वोट हैं। दिल्ली में उसके पास है 53% वोट, पंजाब में उसके पास है 42% वोट। अब अगर गुजरात में केजरीवाल को 20% वोट मिल जाते हैं तो उसके पास 3 राज्य ऐसे हो जाएंगे जहां उसके पास 6% से ज्यादा वोट शेयर है, और इसके बाद उसे 2024 से पहले एक और राज्य चाहिए होगा जहां वो 6% से ज्यादा वोट हासिल कर सके, और फिर उसे संवैधानिक रूप से नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा। 2024 से पहले देश के 10 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव से पहले 10 विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें हरियाणा, छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी के पास लगभग 1% वोट शेयर पहले से है। और अगर वो इन राज्यों के चुनावों में भी फ्रीबीज का कार्ड खेलती है, मुफ्त की राजनीति का कार्ड खेलती है, तो मुमकिन है कि इन दोनों राज्यों में कम से कम एक में उसका वोट शेयर 6% के पार चला जाए।
और आम आदमी पार्टी 2024 से पहले ही एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाए और केजरीवाल एक राष्ट्रीय नेता बन जाए, जो उनका सपना है। केजरीवाल के इस फॉर्मूले को आज आप एग्जिट पोल के आंकड़ों के जरिए भी समझ सकते हैं। अब डेटा देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा, एग्जिट पोल के डेटा जो आया है वो ये बताता है। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 23% वोट 18 से 25 साल के युवाओं का मिल रहा है। तो देखिए, सबसे ज्यादा 23% 18 से 25 साल के युवाओं का, और ये वो आयु वर्ग है जिसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, छात्र हैं और बेरोजगार युवा भी शामिल हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को वोट देने वालों में 21% लोग 36 से 50 वर्ष के भी हो सकते हैं, और यह वो आयु वर्ग है जिसकी गिनती वर्किंग क्लास में होती है, नौकरी पेशा लोग, और जिस पर बिजली और दूसरे बिल भरने की बड़ी जिम्मेदारी होती है, बैंक से लोन लेने की जिम्मेदारी होती है, लोन चुकाने की जिम्मेदारी होती है। यानी एग्जिट पोल के हिसाब से देखें तो गुजरात में केजरीवाल को या तो इन बेरोजगार युवाओं का अच्छा वोट मिला है जिन्हें आम आदमी पार्टी ने हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की, या उस उम्र के लोगों का वोट मिल रहा है जो अलग अलग बिल्स के और लोन्स के बोझ में अभी मरे जा रहे हैं। तो ये गुजरात की बात है। शिक्षा के आधार पर देखें तो आम आदमी पार्टी को गुजरात में सबसे ज्यादा 22% वोट ऐसे लोगों से मिले हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, यानी ये वो लोग हैं जो पढ़ लिखने के बाद नौकरी जरूर करेंगे या नौकरी ढूंढ रहे हैं, और ऐसे लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की कई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की थी। यानी वो जो मुफ्त की घोषणाएं थी वो काम कर रही हैं गुजरात में। एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि आम आदमी पार्टी को गुजरात में सबसे ज्यादा बेरोजगारों और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के वोट मिले हैं। स्किल्ड प्रोफेशनल्स का यहां पर मतलब है इलेक्ट्रिशियंस जो बिजली का काम करते हैं, प्लम्बर्स, गाइड, पंडित, टेक्नीशियंस और कारपेंटर जैसे लोग। यानी इन लोगों ने गुजरात में अरविंद केजरीवाल को वोट दिया है। लेकिन इन लोगों का वोट केजरीवाल को ही क्यों मिला, अब ये देखिए। एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को गुजरात में सबसे ज्यादा 32% वोट इसलिए मिले क्योंकि उसने चुनाव में मुफ्त की योजनाओं को लेकर बड़े ऐलान किए थे। जैसे उसने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, बेरोजगारों को हर महीने 3000 रुपए भत्ता देने का ऐलान किया, महिलाओं को जिनमें गृहिणियां सबसे ज्यादा हैं उन्हें हर महीने 1000 रुपए देने की घोषणा की, और यही वजह है कि उसे इन घोषणाओं पर सबसे ज्यादा 32% वोट मिले। इसके अलावा 25% वोट उसे परिवर्तन यानी चेंज के नाम पर मिले, यानी वो लोग जो बीजेपी को बदलना चाहते हैं, और 21% वोट उसे महंगाई के मुद्दे पर भी मिले हैं। ये आपको हम ये बता रहे हैं कि गुजरात में किन मुद्दों पर गुजरात की जनता ने केजरीवाल को वोट डाला है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे सामने इस समय आ रहे हैं। जबकि बीजेपी को गुजरात में सबसे ज्यादा 41% वोट विकास के नाम पर मिला, 19% वोट मोदी के नाम पर मिला, 8% वोट सरकारी योजनाओं के नाम पर और 4% वोट हिंदुत्व के नाम पर मिला। ये एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े ये बात बताते हैं। तो ये मोदी का फॉर्मूला है, देखिए, विकास, मोदी की अपनी छवि, पसंदीदा पार्टी यानी ये जो लॉयल वोटर्स होते हैं किसी पार्टी के, सरकारी योजनाएं जिसे वो वेलफेयर स्कीम्स कहते हैं, और हिंदुत्व। ये बीजेपी के वोट का ब्रेकअप है गुजरात के बाद। तो ये हमने आपको बताया कि अगर गुजरात का ये आंकड़ा सही आता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये 2024 का भी एक ट्रेलर हो सकता है।